अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हफ्तावार जायचे पे है, या जिसको आप हिंदी में कहेंगे हफ्तावार राशिफल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चाँद है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के घर से गुजरेगा, तो ये आपके पैसों के मामलात में, आपकी रूहानियत के मामलात में, या आपके दीन धर्म के मामलात में, या फिर आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा। इसी के साथ-साथ दूसरी जो अहम प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, जैसे राहु है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे सितारे भी कहाँ बैठे हैं और आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहे हैं। इसी के साथ बृहस्पति की भी बात करूँगा, जिसको जुपिटर कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं और क्या आपके लिए अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज अकरब भी कहा जाता है। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने इमोशनली तौर पे गौर व फ़िक्र करेंगे। पैसों के मामलात में आप लोगों को बहुत बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, या कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाएँगे। कुछ लोगों के लिए नई जॉब्स के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशंस हो सकते हैं, बिज़नेस में नया मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और इसी के साथ-साथ आपकी पर्सनल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि आपकी सोच बदल सकती है, या फीलिंग या ज़िंदगी के किसी इम्पोर्टेंट पहलू में आपके चेंजेस आ सकते हैं, जो आपको एक नया नज़रिया देंगे सोचने का। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियली तौर पे आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आपका 10th हाउस एक्टिव हुआ हुआ है, क्योंकि चाँद ग्रहण यहीं स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफ़ेशनली आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होंगी। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि आप लोग ढैया को फ़ेस कर रहे थे पिछले 2.5 सालों से, क्योंकि शनि जो है वो आपके 4th हाउस में था। अब वो 29 मार्च को आपके 5th हाउस में चला जाएगा। तो आपको प्रोफ़ेशनली तौर पर आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आपके 5th हाउस की बात करूँ, तो बुध यानी मरकरी यहाँ पे उल्टा बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में बैठा हुआ है, जो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या फिर स्पेक्युलेटिव मार्केट्स में, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे आप लोग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, ज़मीन में आप लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि आज ये मैंने खरीदी, मैं सुबह इसको बेचूँगा, ये डबल पैसों में चली जाएगी। इस तरह की जहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आप लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है मैंने। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग अच्छा फ़ैसला लें, या आप लोग किसी तरह जज़्बात में आके फ़ैसला लें। लेकिन सब्र से अगर आप काम करेंगे, तो यही पैसा आप लोग अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर आपके 7th हाउस में है, यानी बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठा है, जो कि आपको बिज़नेस में ग्रोथ दिखाता है, पार्टनरशिप में। अब आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप है, तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग चल रहे होंगे। अगर आप लोगों का लव पार्टनर है, तो उसके साथ भी आपके रिश्ता बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ होगा। लेकिन राहु भी आपके 5th हाउस में है, मरकरी के साथ। तो फाइनेंशियल या पैसे के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। मार्स यानी मंगल आपका 8th हाउस में है। तो ये दिखाता है कि आप लोगों को सडनली आपको आबाओ-अजदाद की कोई ज़मीन के कागज़ात मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी देगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी देगा, फैमिली में लड़ाई-झगड़े भी दिखाएगा। आपको लीगल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है आबाओ-अजदाद की ज़मीन को हासिल करने में। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह से भी आपको पैसा आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लीगल सेटलमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है अपने पैसे के लिए, जो आप क्लेम करते हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर से या पार्टनरशिप से भी आप लोगों को पैसा मिल सकता है, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एग्रेसिव नेगोशिएशंस आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चीज़ में कामयाब होंगे। इसी के साथ-साथ जो आपका 8वां घर है, वो दूसरे लोगों का पैसा भी दिखाता है। तो अगर 8वें घर में आपके मार्स बैठा है, तो आपको लोन्स की शक्ल में, या ग्रांट्स की शक्ल में, या किसी इन्वेस्टर की शक्ल में भी पैसा आ सकता है। और अगर आप लोग कोई क्रिप्टो करेंसी या ऐसी ज़मीन से आप लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं कि किसी को मजबूरी थी और आपने उससे सस्ते दामों ज़मीन ले ली, और अगले दिन आप बेचने जा रहे हैं, इस जगह से भी आपको पैसा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और अगर आपने इन चीज़ों को लेके रिसर्च अच्छी नहीं की, आपके स्टॉक मार्केट हो गए, क्रिप्टो मार्केट हो गई, ज़मीन के मामलात हो गए, अगर आपने रिसर्च अच्छी नहीं की या प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ली, तो यही घर नुकसान को भी दिखाता है, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। छोटी सी टिप दूँगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अगर आप लोग साइन कर रहे हैं, तो उसको डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। अपनी बातचीत करने का अंदाज़ बहुत क्लियर रखिएगा, और जज़्बात में आके बिना रिसर्च किए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लीजिएगा, पैसों से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए या कौन-सी बात आपको समझ में नहीं आई। तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ़ की तरफ। वीनस रेट्रोग्रेड है आपके 5th हाउस में, तो रोमांटिक मैटर्स में आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन आएँगी। आपका कोई पुराना प्यार, पुराना साथी वापस आ सकता है या इमोशनल कोई डैमेज हुआ था आपको, वो भी आपको यादें वापस आ सकती हैं। तो इसके साथ-साथ जो आपका एक्सिस्टिंग आपका रिलेशनशिप चल रहा है या अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं। तो आपको बहुत देखभाल के चलना होगा। बृहस्पति या जुपिटर आपके 7th हाउस में है, तो ये अच्छा वक़्त है अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं और शादी के लिए आगे बात बढ़ रही है, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मार्स आपके 8th हाउस में है, तो आप अपने रिश्ते में इंटेंसिटी चाहेंगे, हर चीज़ को शिद्दत से करना चाहेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी बन सकते हैं, तो एहतियात से रहिएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो जज़्बात में बह के कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा प्यार के लिए, क्लैरिटी रखें, बातचीत करें, हर चीज़ को क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। चलिए आपकी सेहत की बात करता हूँ। मार्स आपके 8th हाउस में है, जो स्ट्रेस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रहा है। गाड़ी और बाइक्स वगैरह बहुत ध्यान से चलानी है आप लोगों ने, अपनी सेफ्टी पूरी रखिएगा। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जो मेंटली आपको डिस्टर्ब रखेगा, आपको थकावट महसूस हो सकती है। राहु आपके 5th हाउस में है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आ सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, खाना सही से हज़म नहीं हो रहा, तेज़ाबियत हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी शिकार हो सकते हैं आप लोग। इसके अलावा मूड स्विंग्स का भी आप लोगों को इश्यू रहेगा इस हफ्ते। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो आप लोगों को फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गई, क्रीम हो गई, चीनी हो गई, तो इन चीज़ों का सदका कीजिए या दान कीजिए, तो आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो अपनी लाइफ़ को आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें जिन चीज़ों से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपसे सिर्फ़ पैसे माँगें। हमारा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, किसी को हम सदके बताते हैं, उनसे ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने देखिए ये नहीं कहा कि आप सदके हमें दीजिए या कुछ पैसे हमें दीजिए, तो हम आपकी तरफ से हम सदके देंगे। नहीं, आप खुद सदके दीजिए, गरीबों को दीजिए, इससे आपको भी ज़हनी सुकून मिलेगा, एक दिल में एक खुशी महसूस होगी और आपके लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। देखें, सितारों से आप अपनी मंज़िल निकाल सकते हैं, रास्ता आपने खुद तय करना है। सितारे सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं कि आपका रास्ता कौन-सा है, उस पे चलना, ना चलना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दे दी, वही होगा आपके साथ और आप कोई पॉज़िटिव वे में स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। अगर आप इस चीज़ को ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि भाई इस तरह का टाइम आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरह का टाइम आए। क्योंकि सोने से सिर्फ़ आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सपने पूरे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे सितारों के सफ़र पर।